तो बड़ा ही अनप्रिडिक्टेड है, और इसकी एल्गोरिदम, गूगल डिस्कवर का श्योर शॉट एल्गोरिदम, ये किस बेसिस पर वो जो है ना वेबसाइट को लेकर के जाता है, वो अभी तक क्रैक कर पाना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से भी है कि गूगल डिस्कवर पर हिडन अपडेट्स आती है। सर्च के लिए आपको अपडेट्स आती है, बट गूगल डिस्कवर पर बहुत सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो हिडन रहती है। अपडेट्स आ जाती है, और फिर जब उसको आप डीपली ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इस कारण की वजह से जो है लगता है कि गूगल डिस्कवर से। तो ऐसे ही जो है ना एक भाई साहब है, उन्होंने ना लिंक्डइन वगैरह पे जो है ना वो थोड़ा सा डेटा शेयर करा था, तो उनका जो है वो हम थोड़ा सा डिटेल लेके चलते हैं। ये जयदीप पारिक जी हैं, तो इनका थोड़ा सा, इनके क्लाइंट की एक वेबसाइट का डेटा, उसको थोड़ा सा समझते हैं, और हो सकता है होपफुली आप लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट कर पाओगे, तो इनके क्या फाइंडिंग है उसके बारे में जो है वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे नाम ना, वी हैड अ क्लाइंट गेटिंग 14,000 सेशन पर मंथ फ्रॉम गूगल डिस्कवर अलोन फरवरी 1st गूगल रोल्ड आउट दी डिस्कवर कोर अपडेट। आपको पता होगा कि डिस्कवर की एक अपडेट आई थी फरवरी में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी वेबसाइट थी जो गूगल डिस्कवर पे जाती थी ना, अचानक से उनका ट्रैफिक जो है वो भाई लॉस हो गया। तो आप एक बार बता देना यार, आपको स्क्रीन वगैरह जो है वो दिखाई दे रही है नहीं दे रही है, एक बार मेरे को बता देना, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, स्क्रीन वगैरह जो है वो नहीं डिस्प्ले होती है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को और सेट कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे लिखा बाई फरवरी 10th डिस्कवर ट्रैफिक इनका जो है ना वो सीधा 14,000 जो सेशन थे ना, उससे जो है ना वो 2,100, मतलब करीबन इन्होंने निकाला 83% के आसपास जो है वो ट्रैफिक उसका डाउन हो गया 9 डेज में, ठीक है। अब जो क्लाइंट होते हैं भाई, क्लाइंट की वेबसाइट होती है, क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, ठीक है ना, तो वो तो भाई पैनिक करेगा ही करेगा, ये भाई क्या हुआ भाई, अचानक से ट्रैफिक क्यों ड्रॉप हो गया। जबकि डिस्कवर का थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम जो रहता है, तो जब इन्होंने ऑडिट करा, इन्होंने फाइंड आउट करा, तो इनको क्या रीजन जो है लगे, और उसका बहुत मेजरली जो है ना, जिन लोग कभी वेबसाइट रेगुलर जा रहा होगा ना, तो वो लोग भी ये चीज को थोड़ा सा रिलेट करोगे। अब इनमें इन्होंने पाया कि क्या हुआ कि 67 आर्टिकल पब्लिश हुए थे 6 मंथ में, जिसमें 41 आर्टिकल एआई रिटन, ठीक है ना, वर्जन ऑफ कॉम्पिटिटर पोस्ट थे। जैसे कोई कॉम्पिटिटर कोई ब्लॉग पोस्ट रैंक कर रहा होगा, आजकल आपको पता है ना कि जो कंटेंट राइटर भी है ना, वो भी क्या करते हैं ना, एआई का इस्तेमाल करते हैं भरपूर। सीधे कॉम्पिटिटर वाला आर्टिकल उठाया, एआई को दिया, उससे रीराइट करवा करके सीधे जो है वो पोस्ट कर देते हैं। तो ये चीज है, तो उसमें से 67 में 41 आर्टिकल जब भी इन्होंने एडिट करे ना, तो वो जो है ना वो एआई रिटन आर्टिकल थे, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप देखोगे, जीरो ओरिजिनल डेटा था उस पे, जीरो क्लाइंट कोड्स, जीरो फर्स्ट पर्सन इनसाइट, ठीक है ना। इस तरीके से कुल मिलाकर के होता है ना कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम जो है ना वो था। अब गूगल डिडंट किल देयर ट्रैफिक, दे वर रिसेंटली विजिबिलिटी विद बारोड कंटेंट, गूगल जस्ट स्टॉप दी लीज, ठीक है ना। कुल मिलाकर के थोड़ा सा सटायर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं ना, ठीक है, कि बोरोड कंटेंट था, मतलब इस तरीके से जैसे कि उधार में कंटेंट आपने कॉम्पिटिटर का लेके डाल दिया, उसने कुछ टाइम के लिए रैंक करा, उसके बाद जो है उसको उड़ा दिया। अब यहां पर लिखा है इन 20+ ईयर्स आई हैव सीन दिस पैटर्न विथ वेरी मेजर अपडेट। जब भी कोई मेजर अपडेट आती है तो इस तरीके की पैटर्न, तो कुल मिलाकर के जो एक इनका जो है ना आउटकम निकल करके आया ना, वो अब देखो, दिस द साइट दैट क्रैश अरन द वन यूजिंग एआई, दे आर द वंस यूजिंग एआई एज अ फोटोकॉपी मशीन। तो इन्होंने थोड़ा सा इस तरीके से बताया कि जो बिल्कुल फोटोकॉपी की तरीके ना सीधे आर्टिकल उठा करके डाल देते उसमें। अब ये तो एक्सपायर्ड डोमेन वाले केस में क्या होता है ना कि कुछ सर्टेन टाइप के लिए जो है ना वो आपका वेबसाइट जा रहा होता है, और एक्चुअली में जो एक्सपायर डोमेन पे काम करते हैं उनका गोल ही यही रहता है कि उनको अपना आरओआई निकालना होता है। एक्सपायर डोमेन आपको पता ही है यार, बिडिंग वगैरह में लोग खरीदते हैं, बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। कुछ लोग एक्सपायर डोमेन जो एक्सपायर डॉट नेट पे रिसर्च करके भी निकाल देते हैं, वो भी डोमेन कई बार अच्छा परफॉर्म करते हैं ना। तो ये चीज जो है ना, ये चीज थोड़ा सा रहती है, ठीक है। तो ये है, आप देख सकते हो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने इस तरीके का जो है ना यहाँ पर अपना एक क्लाइंट्स का जो है ना वो इनसाइट्स वगैरह शेयर करा। अब थोड़ा सा एक और चीज के बारे में जो है ना वो हम बात करते हैं, जैसे कि कुछ रेडिट वगैरह पर जो है ना वो मैं कुछ केस स्टडीज वगैरह पढ़ रहा था जो कि पॉजिटिव नोट पे बात करते हैं। जैसे ये देखो, ये एक भाई हैं जिन्होंने 4 महीने पहले जो है ना वो अपना कुछ डिटेल वगैरह शेयर करा, जैसे कि माई ब्लॉग मेड $298 इन जनवरी 2026 फ्रॉम एडसेंस, ठीक है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो है ना 1 लाख का ट्रैफिक, 1,13,000 का ट्रैफिक पेज व्यूज लेकर के आया, इनका आरपीएम $2 का है, और इन्होंने जो है उससे अपने अर्निंग वगैरह जनरेट करी, ठीक है। बाकी बाकी चीजें काफी सारे लोगों ने जो है ना वो अपना यहाँ पर, मैं वही स्टडी कर रहा था कि यार थोड़ा सा क्या पॉजिटिव निगेटिव किस तरीके का जो है ना सेंटीमेंट चल रहा है। तो कुछ सर्ट देखो, बहुत मेजर लेवल पर जो है ना वो शिफ्ट आ रहा है एक तरीके से।
और ये चीज जो ना मैं देख रहा था कि जो सुंदर पिच्चे है ना उन्होंने भी कोई कॉन्फ्रेंस में है ना उनमें ये चीज बोली हुई थी कि सर्च जो है ना वो चेंज हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है ना, अब आप देख ही रहो कि अब आंसर इंजन टाइप में जो है वो कहानी चल रही है, आप कुछ लिखते हो आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है ना, 10 वेबसाइटों से स्क्रैप करके रिफाइन करके आंसर मिल जाता है ना। तो अब आपको यही समझना पड़ेगा कि अभी किस टाइप की चीजें जो है वर्क कर रही है, और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको इस चैनल पर यही बता सकूं कि अभी किस टाइप की वेबसाइट रैंक कर रही है, किनका ट्रैफिक अभी स्टेबल है, किनका ट्रैफिक जो है वो बूस्ट हो रहा है। एक और यहाँ पर जो है ना वो मैं थोड़ा सा डेटा शेयर करता हूँ। जैसे कि अभी एडसेंस अप्रूवल की बात हुई थी ना, तो देखो एक भाई ने यहाँ पर अपना डिटेल डाला है 3 महीने पहले ही। ठीक है, गॉट एडसेंस अप्रूवल विथ जस्ट 6 ब्लॉग पोस्ट ऑन अ स्टैटिक एचटीएमएल साइट। अभी आप अगर नोटिस करोगे ना तो स्टैटिक वेबसाइट जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वर्डप्रेस आपको पता है काफी दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वर्डप्रेस में अपडेट्स आते जा रहे हैं ना, वर्डप्रेस बड़ा हैवी होता चला जा रहा है। तो जो स्टैटिक वेबसाइट होती है, पहले आपको जब कोडिंग नहीं आती थी तो स्टैटिक वेबसाइट खुद कोड करना पड़ता था, उसमें समय लगता था। बट अभी स्टैटिक वेबसाइट बहुत ज्यादा लास्ट लाइट वेट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो आपको पता है कि गूगल की बॉट के पास भी इतना समय नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इंटरनेट पे डेटा जा रहा है, इंटरनेट पे पेजेस वगैरह जा रहे हैं, डुप्लीकेट पेजेस, डुप्लीकेट कंटेंट, डुप्लीकेट बहुत सारी टूल वेबसाइट। आपको पता है आप किसी भी वेबसाइट को क्लोन करना बहुत आसान हो गया। ठीक है ना, तो वेबसाइट बनाना बहुत आसान हो गया। तो गूगल की बॉट भी अब समय जो है ना वो थोड़ा सा, देखो ना पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई है। जो भी इंडेक्सिंग वाली बॉट आती है आपकी ना, सर्फ वगैरह आता है। तो अब यही चीज है कि जिसका वेबसाइट यार थोड़ा बढ़िया बनाओगे, थोड़ा मार्केटिंग मार्केटिंग ही अब गेम चेंजिंग है। वेबसाइट तो सब कोई बना ले रहा है ना, अब जो बंदा उसको प्रमोट करना जानता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लोग यहाँ पर अपनी स्टोरी अपनी जो है वो डाल रहे हैं। अब क्योंकि ये ब्लॉगिंग न्यूज़ है तो जाहिर सी बात है लोग अपना वेबसाइट रिवील नहीं करते, क्योंकि लोग उससे पैसे कमा रहे हैं। आपको पता है एआई की मदद से वेबसाइट कॉपी करना बहुत ईजी हो गया। बट अगर आपका किसी सेपरेट नीच की, जाहिर सी बात है ब्लॉग आपने किसी दूसरे टॉपिक पे बनाया, फॉर एग्जांपल के लिए आपका ब्लॉग जो है ना कोई टेक कैटेगरी के ऊपर है, कोई टूल वेबसाइट है, कोई फाइनेंस के ऊपर टूल वेबसाइट है ना, तो आप भी यहाँ पर जो है ना वो पोस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड बात कर सकते हो और अपने ब्रांड को मेंशन कर सकते हो। लिंक कई बार आप मत मेंशन करो, बस अपने डोमेन का ब्रांड मेंशन कर दो, और अब काफी अच्छे खासे व्यूज आते हैं। देखो 3 महीने पहले ये पोस्ट करा गया था, काफी सारे लोग इसको देख रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और कई सारे लोगों ने तो जो है ना वो अपना वेबसाइट वगैरह भी यहाँ पर शेयर वगैरह कर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये रहता है कि बहुत ये जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं इनमें अच्छे खासे व्यूज, अच्छी खासी विजिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर अब भाई के जो है ना उसकी बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या करा है, इनको सिर्फ 6 ब्लॉग पोस्ट पर ही जो है ना वो, अब ये इसको ब्लॉग पोस्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने तो ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉग पोस्ट बोल दिया, बट इसको सिंपल आप बोलो कि स्टैटिक वेबसाइट पे तो 6 पेजेस पर ही इनको जो है ना वो एडसेंस का अप्रूवल मिल गया, और उसमें इन्होंने कोई भी वर्डप्रेस नहीं यूज करा। पहले बात तो एक मिथ है कि यार वर्डप्रेस में ही हम वेबसाइट बनाएंगे तभी हमें एडसेंस अप्रूवल मिलेगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका एडसेंस अप्रूवल जो है ना वो सिंपली आप स्टैटिक वेबसाइट भी बनाओगे, आपका वेबसाइट अच्छा है, कंटेंट अच्छा है ना, तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। देखो अगर बहुत ज्यादा डुप्लीकेट कंटेंट है, इंटरनेट पे वो कंटेंट फैला पड़ा है, तो आपको नो वैल्यू कंटेंट का एरर आना ही आना है। अगर आप थोड़ा सा डुप्लीकेट या बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव वो कंटेंट पहले से इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो उस केस में आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है ना वो पुश करना पड़ेगा। आप चाहे पेड करो, चाहे सोशल मीडिया से फ्री में करो, जैसे भी करके करो, ट्रैफिक पुश करोगे तो उतना ही फास्ट जो है ना वो एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा और इंडेक्सिंग भी फास्ट हो जाएगी। तो अब इसमें ये चीज है कि इन्होंने ये चीज बताई कि जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इतने पोस्ट होने, पोस्ट से मतलब एक्चुअली में है नहीं। ठीक है ना, एडसेंस वाले केस में कोई सेट क्राइटेरिया नहीं, वो जस्ट एक जनरल टर्म रहता है कि अगर हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना तो एटलीस्ट 30-40 पोस्ट लिखो, अच्छा लिखो, हाई क्वालिटी लिखो, ये चीज जो है थोड़ा सा चलता है। तो इसमें पूरा इन्होंने इसी तरीके से डिटेल बताया हुआ है कि कैसे जो है ना इन्होंने सिर्फ 6 स्टैटिक पेजेस वगैरह बनाए। ठीक है, इस तरीके से लोग केस स्टडी वगैरह शेयर करते रहो, उसको केस स्टडी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं भी अपने चैनल पर समय समय पर केस स्टडी वगैरह लेके आता रहता हूँ। तो यहाँ पर यही चीज है कि किस तरीके से सिर्फ HTML JS वगैरह का यूज करके, कोई भी इन्होंने फ्रेमवर्क नहीं यूज करा। CSS में भी आपको पता है फ्रेमवर्क आते हैं बहुत सारे, टेलविंड CSS, और कई बार जब आपका बहुत बेसिक टाइप का वेबसाइट होता है तो आपको जरूरी नहीं कि आप कोई टेलविंड CSS उसको यूज करो। हालांकि क्या होता है ना कि जब आप टेलविंड को CSS को सीडीएन वगैरह से इम्बेड करते हो ना, तो जाहिर सी बात है वो सीडीएन से बहुत एक ह्यूज लाइब्रेरी को जो है ना वो ब्राउजर पे स्टोर कर रहा होता है। वो बस जस्ट फर्स्ट टाइम स्टोर करता है, नेक्स्ट टाइम जब भी बंदा सेम ही वेबसाइट को विजिट करता है ना, तो जितनी भी स्टैटिक चीजें होती है जैसे कि इमेजेस हो गई, JS हो गई, CSS हो गई, ब्राउजर उसको जो है ना वो कैच कर लेता है। इसीलिए देखोगे ना आपकी ब्राउजर पे बड़ी हैवी जो है ना वो कैच
बना रहता है, जीबी में जो है पहुंच जाता है। तो यही है ब्राउजर की का बिहेवियर है जो ना, इमेजेस वगैरह को, जेएस वगैरह को कैच कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वेबसाइट लोड होगी ना, तो उसको दोबारा से जो है वो फिर से चीजों को जो है ना वो डाउनलोड ना करना पड़े, ताकि वेबसाइट जो है ना वो फास्ट दिखे। अब होस्टेड ऑन गिटहब पेजेस, अब ये भी इनका एक चीज है कि इन्होंने गिटहब पर ये वेबसाइट फ्री, आपको पता है मैं कई सारे ट्यूटोरियल वगैरह जो है इस पे बना चुका हूँ गिटहब पे भी, ठीक है ना। और मैंने एक मेंबर्स ओनली वीडियो में तो पूरा कॉन्सेप्ट ही बताया था कि गिटहब पे कैसे सब डोमेन पर आप वेबसाइट वगैरह होस्ट करते हो, वो आपका एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से आपको हेल्प करती है, ठीक है ना। तो उस पर भी मैंने डिटेल में बताया हुआ था, और उसमें मैंने केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेबसाइट भी दिखाई हुई थी जो कि गिटहब के सब डोमेन पर होस्ट करके अच्छा खासा ट्रैफिक वगैरह लेकर के आ रहे हैं। और अभी मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाया तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि गिटहब के सब डोमेन पर वेबसाइट बना करके 4 से 5 लाख का क्वालिटी ट्रैफिक ला रहे हैं यूएसएस वगैरह से, ठीक है ना। तो उन केस स्टडी से हमको ना पता चलता है कि हाँ यार देखो ये सब चीजें वर्क कर रही। तो इन्होंने गिटहब के सब डोमेन पर बताओ डाल करके जो है ना वो अप्रूवल ले लिया। डोमेन नेम फ्री, ठीक है ना। टोटल कॉस्ट बेसिकली जीरो, इनका जो है वो चीज है। और बाकी कई बार क्या करते हैं लोग, फिर अप्रूवल अप्रूवल अगर मिल जाता है तो उनको अगर सेल करना होता है ना, तो फिर किसी एक कस्टम डोमेन पर जो है ना वो इंटीग्रेट करके उसको सेल आउट भी कर देते हैं। तो एक हमारे सामने ये ये केस स्टडी है एडसेंस अप्रूवल की, और एक में और से आप देखो ये 1 week ago I got approval for AdSense and here are my honest first week number as complete। अब ये भी जो अगर देखोगे तो 2 महीने पहले का, सिर्फ 2 महीने पहले का डेटा है। 2 महीने पहले के डेटा में आप देखोगे कि इनकी अर्निंग वगैरह जो है ना वो एडसेंस से स्टार्ट हो गई। और एज अ बिगिनर जब भी आपका अर्निंग स्टार्ट होता है, आप एडसेंस में पहली बार अपने $1-2 अर्निंग देखते हो ना, तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है ना, जो आपको हेल्प करती है भाई और ज्यादा काम करने के लिए, ठीक। तो इन्होंने अपना पूरा डेटा जो है ना वो यहाँ पर शेयर करा हुआ है, काफी सारे लोग कांग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज है। तो काफी सारे लोग यहाँ पर जो है ना वो अपनी, तो जब भी आपको कई सारे डाउट्स हो या डिमोटिवेशन फील हुआ करे ना, तो लोगों का केस स्टडी देखा करो, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको स्टडी करा करो, देखा करो कैसे ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ओवरऑल हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। आप सोचोगे तैयारी करके सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर लो, तो भैया आपको पता है कि एग्जाम वगैरह जो है ना वो लीक हो जाते हैं, उधर पब्लिक अरे अलग परेशान है। आप सोचो कि कोई ऑफलाइन बिजनेस कर लो, तो भैया जीएसटी में परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड भाई हर जगह पे, कुछ आसान नहीं है। हमें जो है वो लगे रहना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, मल्टीपल मल्टीपल चीजें ट्राई आउट करनी पड़ेगी।